अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU A516 की लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी कि मिड टर्म रिलेटेड की आपकी लास्ट वीडियो है। मे भी आप लोगों का सिलेबस जो हो वो 18 लेक्चर तक हो, अदरवाइज क्योंकि हम इसमें चल रहे हैं कि 18 या 22, तो हम इसे फुल कवर कर देंगे 22 तक या 24 तक भी हो सकता है। सो ये आज हमारी लास्ट वीडियो है। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर 20 आपके पास प्लानिंग फॉर डिफरेंट ग्रुप यानी विजुअल लर्नर्स के ऊपर हम चलते हैं। विजुअल लर्नर्स हैं कौन? ये वो लर्नर्स होते हैं जो कि चीज़ें देख के समझते हैं, पिक करते हैं। इन्हें इनकी मेमोरी जो होती है ना वो ट्रिगर करती है, मेमोराइज करती है, वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है चीज़ों को। ऐसे स्टूडेंट्स जो देख के किसी भी मूवी, वीडियो या पिक्चर्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये विजुअल लर्नर्स हैं। फिर है ऑडियो लर्नर्स। ऑडियो लर्नर्स बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो सुनते हैं और सीख जाते हैं। टीचर जो होती है वो अपने साथ ऑडियो टेप्स लाती है। अब ये जो ऑडियो लर्नर्स होते हैं ना, ये लिसन करते हैं और अपने दिमाग में हर चीज़ को प्रिंट आउट कर देते हैं। और इससे होता क्या है कि वो साउंड्स ऑफ लेटर को अपने दिमाग, टीचर जो होती है ना वो मुख्तलिफ लेटर्स की साउंड बनाती है ताकि वो उन्हें प्रोनाउंस करती है। साउंड्स ऑफ एनिमल्स बच्चों को सिखा रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो एनिमल को सीख जाता है, उसे पता चल जाता है अगर ये साउंड है तो ये एनिमल होगा। ऑडियो लर्नर्स जो होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। फिर एक किनेस्थेटिक लर्नर, यानी ये वो लर्नर हैं जो फिजिकली टच करके चीज़ों को सीखते हैं। गुड इंजीनियर, आर्किटेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें ना कार की, तो आपको टॉय कार लाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो होंगे उनका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कार को इंग्लिश में इनका नेम ले सकते हैं। प्राइमरी क्लास के अंदर ये एक्टिविटी की जा सकती है। फिर है इंटरपर्सनल लर्नर। कभी कभी हम नोटिस करते हैं ना कि एक स्टूडेंट क्लास के अंदर जो अकेला बैठा है वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा। हम सोचते हैं कि वो शाय है, बट ये हकीकत नहीं होती। बेसिकली वो इंटरपर्सनल लर्नर होता है। ऐसे लर्नर्स जो होते हैं वो खुद से ही सीखते हैं और बेहतर जा सकते हैं। वो पिक्चर्स लाइक व्हेन ही इज लुकिंग एट अ पिक्चर इन अ ग्रुप, इट विल नॉट लर्न। लाइक उसमें हाँ देखें, वो ग्रुप के साथ एक पिक देख रहा है, वो उसमें से नहीं सीख सकेगा जब तक वो खुद नहीं देखेगा। टीचर जो होती है उन्हें उससे लेबल नहीं करना चाहिए शाय के तौर पे। टीचर जो हो वो ऐसे बच्चों की अच्छे से केयर करे, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके। पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि देखिए जी बच्चा तभी सीखेगा जब ये खुद से उस पर अमल करेगा। फिर है इंटरपर्सनल लर्नर। ये ऑपोजिट होता है जी इंट्रापर्सनल से। इसमें लर्नर जो होता है वो सोशलाइज की तरफ जाता है। लाइक वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाता है, वो डिस्कस कर रहा होता है इश्यूज को, वो डोमिनेट कर रहा होता है क्लास को। और टीचर जो होती है ना वो कम्प्लेक्सिटीज को वो क्रिएट नहीं कर रही होती ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत लाउड होते हैं लर्निंग को लेकर। फिर है जी लॉजिकल लर्नर्स। ये एसोसिएट करते हैं जी स्टूडेंट्स को। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथमेटिक और लॉजिक में बहुत अच्छे होते हैं। टीचर जो होती है वो मैथ के अकॉर्डिंग चलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स को टीचर का काम है कि वो कंसल्ट करे, वो आइडेंटिफाई करे। फिर है लिंग्विस्टिक लर्नर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को पिक करते हैं जब उन्हें सुनते हैं। वर्बल लैंग्वेज उनकी स्पीकर की वो देख रहे होते हैं। ये प्राइमरी स्कूल में पता चल जाता है। पेरेंट्स टीचर जो होते हैं वो केयरफुल होते हैं ऐसे बच्चों के सामने। लिंग्विस्टिक जो लर्नर्स होते हैं, लाइक अगर वो बुरे लफ्ज बोल रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में वो बैठ जाएंगे और वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। टॉपिक 21। अब देखें, टीचर जो होती है ना वो अपनी रिसोर्सेज खुद क्रिएट कर रही थी जब क्लास को देखती है। तो इसमें अगर हम देखें तो प्रिंट रिसोर्सेज होने चाहिए। इसमें यूज ऑफ मटेरियल आ गया, न्यूज़पेपर आ गया। लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूज़पेपर प्रिंट रिसोर्सेज पाए जाते हैं, यह आसानी से अवेलेबल होता है। फिर है मैगजीन। मैगजीन की बहुत टाइप्स होती हैं। फैशन मैगजीन हो गया, इनफॉर्मल राइटिंग उसमें हो रही होती है। एजुकेशन मैगजीन हो गया, इसमें एकेडमिक राइटिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल राइटिंग होती है। मैगजीन जो होते हैं ना लेबल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ स्टूडेंट्स। मैगजीन जो होते हैं ये विजुअल लर्नर्स का काफ़ी हेल्पकार होते हैं। फिर है रीडिंग मैप। ऑनलाइन मैप लाइक गूगल मैप हो गया, ये आज का बहुत यूज़ हो रहा है। फिर है जी चार्ट्स एंड लीफलेट्स। लीफलेट्स और चार्ट्स जो होते हैं ना, ये कार्ड्स आप देखो तो ये रिसाइकलिंग हो रही होती है स्कूल स्टोर्स के अंदर। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मटेरियल को किस तरह यूज़ करना है उन्हें तरीका समझ आ रहा होता है। मुझसे
तरीके उन्हें बताए जा रहे होते हैं। सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चों को हेल्प की जा रही होती है कि वो टीचर को मेंटेन करवाएं रिसोर्सेज को। फिर है ऑनलाइन रिसोर्सेज। ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं वो हर लेवल पे बहुत कॉमन है, लाइक गूगल स्कॉलर्स हो गए। इसमें हम अगर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो नर्सरी राइम्स पाई जाती हैं, टैबलेट्स पे डाउनलोड कर दी जाती हैं और बच्चा उनसे आसानी सीख लेता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, लेक्चर 23। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इसमें बिगनिंग होती है जो कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन है क्या? ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जो कि फ्रॉम बर्थ स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जो होता है वो कम्युनिकेट करना सीखता है विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। इसमें सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट आ रही होती है। अगेन आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। प्रॉपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक आ जाता है, सिंपल लिख सकते हो। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मीनिंग। कम्युनिकेशन है क्या? ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें आप दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल जो होते हैं वो कनेक्ट करते हैं, देन वो शेयर करते हैं अपने थॉट्स को, आइडियाज को, फीलिंग को। लर्निंग टू कम्युनिकेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सोशल कम्प्लेक्स टूल्स को यूज किया जा सके। कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेते हो। अब कैसे आप शेयर करते हो इंफॉर्मेशन को? स्टूडेंट्स जो होते हैं रेंज ऑफ वेज यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में, लाइक टॉकिंग हो गया, साइन लैंग्वेज हो गया, पिक्चर सिंबल्स हो गए। कुछ कल्चर्स के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन जैसे आई टॉक, लाइक आई टॉक क्या है? इसमें आईब्रो को लिफ्ट किया जाता है ताकि अनस्पोकन मैसेज को कन्वे कर दिया जाए। प्रोसेस फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो होती है ये इसमें अगर देखें तो बच्चा जो होता है वो उसमें उसके पास सेंस क्रिएट हो रही होती है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। बच्चा जो होता है इंगेज होता है चीज़ों को देखकर, सुनकर, समझकर। की एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा जाए तो इसमें हम देखें तो आपके पास कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिचुएशन चल रही होती हैं। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसीज बच्चे की डेवलप हो जाती हैं। टॉपिक 24। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी और समझ भी आ रही होगी। इसमें अगर हम देखें स्पीच की एस्पेक्ट आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आई जी स्पीच। स्पीच है क्या? स्पीच बेसिकली एक वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें आप आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड करो तो लाइक बी, के, सी, एच, एफ कैसी आवाजें निकाल रहे हैं। आर्टिकुलेटिंग इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स के अंदर आप कंबाइन करते हो साउंड्स को वॉइस के अकॉर्डिंग। लाइक इसमें आप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हो जिसमें आप प्लेस कर रहे होते हो लिप्स को, टंग को, टीथ को, और आप ब्रीथ कंट्रोल कर रहे होते हो, वॉइस क्वालिटी की तरफ चल रहे होते हो। फिर है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है सोशली शेयर्ड कोड होता है, सिस्टम ऑफ सिंबल्स कहा जा सकता है। लाइक इसमें हम थिंकिंग और कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं। कल्चर, हर कल्चर जो होता है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। लाइक सोशल हिस्टोरिकल कल्चर कॉन्टेक्स्ट होता है। स्पोकन लैंग्वेज जो है ये एक फॉर्म है जी कम्युनिकेशन की। इसमें हम नॉन स्पोकन फॉर्म्स को भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लैंग्वेज जो है उसमें डिफरेंट मोड्स आ रहे होते हैं जिस पे रिसेप्टिव लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा होता है जिसके अकॉर्डिंग बच्चा जो होता है कंप्रीहेंशन ऑफ वर्ड को रेफर किया जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 3 मेजर कंपोनेंट हैं जिसके अंदर फॉर्म, कंटेंट एंड यूज। फॉर्म जो है ये बेसिकली रेफर करती है स्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज को। फिनोलॉजी इसमें आ गया, सिंटैक्स आ गया, मॉर्फोलॉजी आ गया। अब फिनोलॉजी क्या है? ये साउंड होते हैं यूनिट और सीक्वेंस की। सिंटैक्स क्या है? ये वर्ड ऑर्डर है, रिलेशनशिप है। मॉर्फोलॉजी क्या है? ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड है। कॉन्टेक्स्ट रेफर की अगर हम बात करते हैं तो ये सेमेंटिक सिस्टम ऑफ रूल गवर्निंग की बात करता है। इसमें आप प्रैग्मेटिक की तरफ जाते हो। फिर है जी लिटरेसी। लिटरेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है। अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि रिटन लैंग्वेज। इसमें आपके पास एबिलिटी होती है कि आप रीड कर सकते हो, लिख सकते हो। इसमें अगर रिसर्च की अकॉर्डिंग बात की जाए तो इमर्जेंट लिटरेसी जो है ये बेसिकली यंग चिल्ड्रन का एक नोटेशन के तौर पे सामने लाई गई है जिससे बच्चा जो होता है अपने घर में सीखता है। फिर है जी इसमें कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस जो है ये बेसिकली चिल्ड्रन की लैंग्वेज नॉलेज और स्किल्स को एम्फसाइज करता है, उनकी एबिलिटीज को देख रहा होता है, उनकी यूज कर रहा होता है रिसोर्सेज को। अब नोशन ऑफ कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस की बात करें तो वो अलाइन करती हैं प्रैग्मेटिक कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। जिन चीज़ों को आपको समझ नहीं आई काइंडली मुझसे पता कर लें।
लिटरेचर लेक्चर 25 है कम्युनिकेशन मैटर। अब कम्युनिकेशन मैटर की अगर हम बात करते हैं ना, तो रिसर्च से पता चला कि चाइल्ड की जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं लैंग्वेज के अंदर वो अंडरपिन होती हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट और वेलबींग के अंदर। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर देखें तो चाइल्ड की जो लर्निंग डिपेंडेंसी होती है वो हमने दोबारा देखा कि इंसान कैसे सोच रहा है, बच्चा उसके अकॉर्डिंग सीखता है। फिर है जी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें अगर हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं रिस्पॉन्सिव, हम थोड़ी सी इसकी लाइट को इन्हांस करते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज के रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन जो होती है अडल्ट के साथ हो रही है, पीर के साथ हो रही है, ये बहुत पायरल रोल प्ले कर रही होती है बच्चों की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद ये सोशल कल्चर अंडरस्टैंडिंग आ गया कि आप डिफरेंट लैंग्वेज और कम्युनिकेशन मोड्स को किस तरह यूज़ करोगे और बच्चों को किस तरह उनसे समझा सकोगे। इंटरेक्शन जो होती है वो होम और एजुकेशन अलग हो रही होती है। क्लास में स्कूल में बच्चा और लैंग्वेज बोल रहा होता है, घर में और बोल रहा होता है, सो वो इसमें इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा होता। फिर है जी हम देखें इंडिविजुअल फैक्टर आ गया। इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर चाइल्ड इंटरेस्ट को देखा जाता है, नेचुरल डिस्पोजिशंस देखी जा रही होती हैं। सोशल फैक्टर जो होता है ये बेसिकली इम्पोर्टेंट फाउंडेशन होता है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। सिंपल आपको इसके पॉइंट्स लिखने थे, इसमें और इतना कुछ भी नहीं था। रिस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन पैटर्न जो होता है ना, या आप एक बात करो कि सोशियो फैक्टर जो होता है ये इंपॉर्टेंट फाउंडेशन होता है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन रिच एनवायरनमेंट को अलाउ करता है कि आप एक्सप्रेस करते हो वर्बल लैंग्वेज को। फिर है जी टीचर रोल। टीचर जो है ये रिमार्केबल रोल प्ले करती है बच्चों की डेवलपमेंट करने में, लाइक उनके कम्युनिकेशन को डेवलप करने में। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।